वेलकम विचना। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो आज परीक्षा हुई थी टीजीटी टेट आर्ट्स के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो से पहले हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। डैश में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। तो किस में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है? तो सही विकल्प होगा प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग है, प्रकार है? तो यहाँ सही हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है? तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, तो वो हो जाएगा आपका JV वाटसन। इनका संबंध है व्यवहारिक संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखिए 4, इसमें आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। कई बार हिंदी के बड़े टफ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5, इसमें क्या पूछा गया है, किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? तो ये होगा आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया थर्स्टन के द्वारा। प्लेलिस्ट हमारी पहले से बनी हुई है, टैट के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है। अगर आपने वो देखी होगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7, इसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अल्प बुद्धि वाला, डल, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8, इसमें पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालक, द गिफ्टेड चिल्ड्रंस। कौन होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस? जो प्रॉब्लम होती है हमारी, जो मेंटल प्रॉब्लम, इनके जो डिफ़िकल्टी होती है, मेंटल टास्क किए जाते हैं, उनको सही कर लेते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को करते हैं ये प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 9, इसमें क्या पूछा गया है, किसने कहा सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? तो ये कहा था स्किनर के द्वारा। यहाँ पर 9वें का सही होगा डी, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर एक वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी उन अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो ये होगा वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ नहीं, क्रो और क्रो का है, वुडवर्थ का नहीं है, क्रो और क्रो का। ऑप्शन सी। 10वें का हो जाएगा क्रो और क्रो, सी। फिर क्वेश्चन है 11, क्या पूछा गया है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया था पेवलोव के द्वारा। काफ़ी ये नॉर्मल प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऋणात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है 13, किस अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था में या किशोरावस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। फिर क्वेश्चन है 14, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 15, इसमें पूछा गया है,
व्यक्ति के किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभिक्षमता परीक्षण होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। 15 का सी। 16 में क्या पूछा गया है? डैश सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है क्या? तो ये होगा आपका मूर्त चिंतन, ऑप्शन डी। 16 का ऑप्शन डी। फिर 17 है, इसमें क्या पूछा गया है? अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। 18 का देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू, किसमें? ये विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने में। तो ऑल ऑफ एबव होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है, किसका? तो वो कर रहा है समस्या समाधान उपागम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। टू एनहांस क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? एनहांस हेजिटेशन एंड फियर, झिझक और डर को बढ़ाना, ये नहीं करना चाहिए शिक्षक को। 20 का डी। फिर क्वेश्चन है 21, आलोचना डैश का उदाहरण है। तो ये होगा ऑप्शन डी, नकारात्मक अभिप्रेरणा का, नेगेटिव मोटिवेशन का। 21 का डी। फिर क्वेश्चन है 22, पियाजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से गुजरता है? तो वो बताना था। 4 चरणों से गुजरता है, ऑप्शन बी सही होगा। 23 इसमें पूछा गया है, निम्न में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? Which of the following is the cause of educationally backwardness among children? तो ये होगा निर्धनता, शारीरिक अक्षमता, प्रभावहीन अध्यापन, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 23 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए 24, इसमें पूछा गया है, व्यक्ति की अभिरुचियां डैश से प्रभावित होती हैं। किससे? बुद्धि से भी होती है, परिवार और वातावरण से भी होती है, साथी समूह से भी होती है, ऑल ऑफ द एबव। 24 का डी। फिर क्वेश्चन है 25, इसमें पूछा गया है, डैश छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक हैं। डैश इज हेल्पफुल टू एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये होगा कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26, पूछा गया है, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज। तो ये होगा व्यवहार की व्याख्या करना, व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना, व्यवहार को नियंत्रित करना। तो ये सभी होंगे, ऑल ऑफ द एबव, डी। फिर क्वेश्चन है 27, अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है? Which law of learning emphasizes the need of repetition in learning? तो यहाँ पर होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, बार बार पढ़ना, बार बार अभ्यास करना। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर 28, निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है?
तो ये होगा परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। फिर है 29, विशिष्ट बालक होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक मंदता वाले बालक। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। फिर क्वेश्चन है 30, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है, तो ये होगा व्यक्तिगत परीक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 30 का। तो देखिए कुछ इस प्रकार से साइकोलॉजी वाला सेक्शन भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हमारे निजी प्रयास से काफ़ी संभावना हो सकती है कि इसमें 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो, फिर भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। कहीं पर अगर आपको लगे तो आप अवश्य कमेंट करना, बाकी जब ऑफिशियल आंसर किएगी तब मैं उनको आपको बता दूंगा कि ये इस हिसाब से सही हुए हैं या गलत हुए हैं। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अवश्य आप बने रहें, आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।